बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बोस मूवी, जो कि एक हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है और इट इज़ बेस्ड ऑन इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप बाय अनुज धार। और इस मूवी की अगर स्टार कास्ट की बात करें तो उसमें राजकुमार राव हैं, नवीन हैं और साथ में अन्ना डोर हैं, साथ में एडवर्ड भी हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल स्टार कास्ट है। और मूवी जो है वो 2017 में आई थी और मूवी का जो पूरा टाइटल है वो है बोस डेड और अलाइव। तो चलिए देखते हैं ये मूवी। आज ये लड़ाई जो हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई है, कल हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। आजादी लड़कर मिलती है, मांग कर नहीं। और इस आजादी की लड़ाई में खून बहेगा, हमारा खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी। कहानी जो शुरू होती है उसका अंत निश्चित है, जैसे आदमी के पैदा होने पर उसका अंत निश्चित है। बस उन कुछ कहानियों को छोड़कर जो अपना अंत खुद ही निकल जाती है। इसमें 11 लोगों की जानें गईं। अभी अभी ये पक्की खबर मिली है कि सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर और स्वतंत्रता के सेनानी का भी इस दुर्घटना में देहांत हो गया है। ये दिन जापान के लिए भी दुखद है, क्योंकि इसी दुर्घटना में उनके जनरल भी मारे गए। हवाई दुर्घटना से जुड़ी बाकी खबरें हम समय समय पर देते रहेंगे। उसकी जिसका अंत 100 कहानियों का आरंभ था। टेलीग्राम। विभावती, गांधी जी कह रहे नेताजी का श्राद्ध मत करना। सुभाष, जिंदा अगर नेताजी जिंदा है तो फिर बताते क्यों नहीं? कौन जिंदा आदमी अपना मातम मनते हुए देखेगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन के दोस्त हेमंत सरकार। उसका एक ही सपना है कि अंग्रेजों और उनकी सरकार को लात मारकर हिंदुस्तान से खदेड़ना, जिससे आप, मैं, हम सब एक आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सकें। आपको क्या लगता है कि सुभाष पहली बार गायब हुआ है? कर्ण ने परशुराम को अपना गुरु तो मान लिया, लेकिन नहीं, क्षत्रिय है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, गुरुदेव, युद्ध में तुम अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। भांजे 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 कहो, मामा श्री कहो। तो सुनो, यही समय है पांडवों को खत्म करने का। होगा मामा श्री, जो आप कहें वही होगा। स्कूल से भागकर तुम यात्रा देखने गए थे। सुबह से ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया हूं, बताओ क्यों? बाबा, मुझे लगता है मुझे चुपचाप तुम स्कूल जाओगे और घर वापस आओगे, और मेरी मर्जी के बिना तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, समझे? अब जाओ। सुभाष, खेलिए शोभे है। इसके उम्र के बच्चे मिठाई के पीछे भागते हैं, मेले के पीछे भागते हैं, लेकिन ये क्या सनक है? लेकिन सुभाष, हम घर से क्यों भागे? क्योंकि अब हम आजाद हैं। लेकिन इस आजादी का करेंगे क्या? जो मन में है वो करेंगे। कुछ गलत हो गया तो? गलती करने की आजादी सिर्फ हम इंसानों को मिलती है। ये देखिए इन भेड़ बकरियों को, कभी गलती करती है? नहीं ना। अब तू चुन ले कि तुझे इंसान बनना है या बकरी। चलो।
be free. This is my destiny. तो रू तो अब भी रहे ना। 7 महीने हो गए थे जब सुभाष घर वापस आया अपनी मर्जी से। जब एक 14 साल का लड़का 7 महीने तक अपने माँ बाप से छिप सकता है, तो क्या एक 48 साल का आदमी अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए छिप नहीं सकता? वो जिंदा है और वो जरूर वापस आएगा। कोई लाश नहीं, कोई फोटो नहीं। हम क्यों माने कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में थे? नेताजी ने ब्रिटिश सरकार को चकमा दिया है। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो जड़ से उखाड़ देंगे। 25 अगस्त 1945। दुनिया सोचती है कि बोस मर चुका है, क्योंकि बोस चाहता है कि दुनिया सोचे वो मर चुका है, पर वो जिंदा है और इस बात की हमें फिक्र होनी चाहिए। वो मर चुका है स्टैनली, सब कहते हैं वो मर चुका है, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लोगों का कहना है कि उसने अपनी मौत का नाटक रचा है। अगर ये बात सच निकली तो? सारे गेस्ट आ चुके हैं और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरी नजर से कोई बात छूट गई हो तो? मर चुका है, अब बचा है सिर्फ तुम्हारा ये जुनून। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आप हमको जेल में डाल सकते हैं, हमारी आवाज नहीं रोक सकते। सुभाष बाबू जिंदा हैं और वो जरूर वापस आएंगे। आज इसे खाना और पानी मत देना। सुभाष बाबू जिंदाबाद! सुभाष बाबू जिंदाबाद! ये लोग चाहे जितना भी अफवाह फैला लें, पूरा देश जानता है असली कहानी क्या है। नेताजी जिंदा हैं। जो नेताजी ने भारत बच्चा जानता है। नेताजी का निधन भारतवासियों के लिए एक बड़ा सदमा है। नेताजी अमर हैं। वो क्या है? तुम नकल कर रहे हो? नहीं सर, इसमें तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ओह यस। लाख कोशिश करे तुम लोगों का अंधविश्वासों को मिटाने की, हम हर बार नाकाम ही होते हैं। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। और तुम्हारा धर्म भी वैसा ही है, जंगली। और ये सब जंगलीपना मेरे क्लासरूम में नहीं चलेगा। अगर किसी के पास ऐसे कोई तावीज वगैरह कुछ हो जिससे तुम्हें लगता है कि कोई देवता आसमान से टपकेगा और तुमको एग्जाम पास कराएगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसे हर चीज या जो भी हो निकालो और इस डिब्बे में डालो नाउ, जल्दी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि इन जैसी चीजों में कोई पावर नहीं होती सिवाय उस यस। आपकी सोच मुझे काफी दिलचस्प लगी। थैंक्स। तो अगर मैं नहीं मानूं कि आपके प्रोफेसर होने में कोई खास बात है, तो मैं वो कर सकता हूं जो आपकी क्लास के पहले दिन से मैं करना चाहता था। और वो क्या है? সুভাষ কে বোঝা শক্ত, সুভাষ কে বোঝা শক্ত, স্বাধীনতা মানে রক্ত, সুভাষ কে বোঝা শক্ত। तो मुक्का कभी बदलाव आए, अत्याचारों से दुश्मन हमें धमकाए, जय हिंद के नारे जब जोरों से लगाए। বুঝলে তোমরা? তারপর আমরা ঘুরতে থাকবো এমন। अच्छा लगा शायद कह रही है यहाँ पे मुझे पता नहीं है। इग्नोर करेंगे। বুঝলে? দেখাও পরে এখন। अरे बौदी ये फिश फोक है। फिश फोक और फूड फोक में अंतर जानते हैं? प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता आ रहे हैं। बहुत ही गिने चुने लोगों को बुलाया है चाय नाश्ते पर। हमारी नंदिनी को भी बुलाया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कुछ हिंदुस्तानी तो चाहिए सजाने के लिए। भाई हम तो वो हिंदुस्तानी हैं जो नंदिनी आओ। हमने नंदिनी को ब्रिटेन के सबसे अच्छे फिनिशिंग स्कूल में भेजा है।
कैसी अंग्रेज होकर निकली है, देखिए ना। सुभाष, तुम नंदिनी को छत पर लेकर जाओ ना पतंग दिखाने। बॉडी इधर से ही है ना। लेगी ना पतंग? वो अकेली लड़की के साथ कहाँ ऊपर भेज रही हो? क्या बॉडी, मुझे सुभाष पर पूरा भरोसा है। जाओ बेटा जाओ। 1921 कलकत्ता। बोस बाबू ने इंडियन सिविल सर्विस पास कर लिया था। पतंगबाजी का मौसम था। बच्चों में पतंग लूटने की होड़ थी और माओ में अपनी लड़कियों के लिए लड़के लूटने की। मैं भी आती हूँ। और सुभाष बाबू सबसे ऊंची उड़ती पतंग थे। वो काली, वो नीली, वो हरी। लगे चलो कर दो। ICS थैंक यू। मुझसे मिलने से पहले रिसर्च करके आई हो? मैंने नहीं, माँ ने की। तुम्हारी माँ की रिसर्च अधूरी है। क्यों? मैंने नौकरी छोड़ दी। शरद, हाँ माँ। जब भी कोई अपनी बेटी लेकर आता है ना, मेरी तो सांस फूलने लगती है। तो अच्छा नहीं लगता इस तरह बार बार कहना। क्या कि सुभाष इंडियन सिविल सर्विस में 4थी पोजीशन पर आया, उसके बाद उस नौकरी को ठोकर मारकर वो भारत वापस आ गया। कुछ भी छपवा दो। छोटे बच्चों को बागड़ बिल्लों से डराते हैं और बेनीघाट की लड़कियों को सुभाष से। जाओ नीचे जाओ। नीचे जाओगे तो वापस ऊपर भेज देंगे। अच्छा बताओ, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? तो तुम मुझे आजादी है नौकरी छोड़ने की? तुमने कभी सोचा अंग्रेजों में ऐसा क्या खास है? हम अपने देश में ही गुलाम हैं। कुछ लोग गुलाम हैं, हम नहीं। हमें तो आजादी है, खेलने की, कूदने की, पतंग उड़ाने की। तुम्हें ऐसा लगता है नंदिनी? सिगरेट? नो थैंक यू। आजादी नहीं है पीने की? आजादी सिर्फ आदमियों के लिए है, औरतों का क्या? आजादी सबका हक है, पर क्या औरतें आजाद होना चाहती हैं? नियत का। गुलाम की नियत होती है चाकरी, जी हुजूरी, और क्रांतिकारी की नियत होती है सिपाही। तुम लोग क्या हो? क्रांतिकारी। दरबारी लाल, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पता नहीं गांधी का क्या प्लान है। गांधी जी ने कहा है कि हम सारा अंग्रेजी माल का बहिष्कार करेंगे। हाँ, गांधी जी कुछ बाइकाट वाइकाट का नारा किए हैं, पर ये सब छोटा मोटा तमाशा तो कोई पहले बार थोड़ी हो रहा। इस बार हम अंग्रेजी माल का बहिष्कार ही नहीं करेंगे। इस बार हम अंग्रेजों को अपना माल बेचेंगे। इतना बड़ा प्रिंस हिंदुस्तान आ रहा है, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ बाकी सब लड़कों को बताओ। रुकिए। गठरी में क्या है? कपड़े। कहाँ ले जा रहे हैं कपड़ा? प्रिंस ऑफ वेल्स आए हैं, उन्हें खादी बेचना। प्रिंस ऑफ वेल्स आपका कपड़ा पहनेंगे? अरे इधर लाइए, कपड़ा पहनेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स? लाइए इधर, खोलिए, तुरंत चेक करिए। सालों से हम जबरदस्ती उनका कपड़ा खरीद रहे हैं, एक बार हमारा खादी खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत 25 करोड़ की आबादी का मान रखने के लिए खरीद लें। बाबू कुछ नहीं है, खादी है उसमें। तुम लोग खादी बेचने आए हो, वो भी प्रिंस ऑफ वेल्स को? हाँ, इसे व्यापार कहते हैं। इन्हें अरेस्ट करो। लेके चलिए सबको पुलिस स्टेशन। प्रिंस ऑफ वेल्स! चलिए।
सालों से हमें लूट रहे हो, एक बार हमारा खादी भी ले लो। नंदिनी, हमें तो रॉयल हाइनेस से मिलने नहीं दिया, पर तुम्हें आजादी है मिलने क्या? तुम्हें आजादी है। हेलो हिमाद्री चक्रवर्ती, आधिराज बंदोपाध्याय, शिव प्रसाद मुखोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन पेनल कोड की धारा 294 और 268 के तहत आप सबको कसूरवार घोषित किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स को खादी बेचने के जुर्म में आप सबको 6 महीने की कैद की सजा सुनाई जाती है। 6 महीने? That's it? हमने कोई मुर्गी चुराई है क्या? ऑर्डर ऑर्डर। सजा दे रहे हैं क्या? या शायद हमें आपके किसी ऑफिसर की पिटाई करनी चाहिए ताकि आप हमारी सजा बढ़ा सकें। मुजरिमों को कहा जाता है कि वो कोर्ट रूम में शांति बनाए रखे। ऑफिसर, अब इन्हें यहाँ से ले जाओ। यस मैडम। बोस बच गया। जापानीज प्रेस में प्लेन क्रैश की एक भी खबर नहीं छपी है। एक प्लेन क्रैश होता है और किसी को कोई खबर नहीं। तुम्हारे सिर पर बोस का जुनून सवार है ना? वो खुद अपनी ही मौत का नाटक क्यों करेगा? सर, मैं उसे जानता हूं। मैंने उसे बड़े करीब से देखा है। जैसा है। आप अपनी रानी बचाते रहिए, वो बादशाह पर चाल चलेगा, बस फिर शे और मात। बोस के जुनून में हिंदुस्तान जल रहा है, तुम और आग मत लगाओ। कोई ये यकीन कैसे कर सकता था कि जिस विमान दुर्घटना में बोस की मौत हुई थी, उसी पानी ऑफिसर नाकामुरा को कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि बोस के करीबी अय्यर भी बोस की मौत की खबर मानने को तैयार नहीं थे। मैं सच कह रहा हूं अय्यर, नेताजी का ऊपरी शरीर बुरी तरीके से जल चुका था। रहमान, मैं क्या, कोई भारतवासी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि नेताजी अब जिंदा नहीं रहे। नेताजी का ऊपरी शरीर बुरी तरह से जल गया था। वो आग बुझाई। विमान दुर्घटना की कहानी जितनी बार सुनाई गई और जिसने भी सुनाई एक अलग कहानी सुनाई, लेकिन अंत में बोस की मौत पर आकर सब कहानी एक हो जाती थी। क्या हम प्लेन से नेताजी की बॉडी सिंगापुर ले जा सकते हैं? कॉफिन का जो साइज है वो प्लेन में फिट नहीं होगा। हम में से किसी ने भी उनकी बॉडी को नहीं देखा और तुम लोगों ने हमारे बगैर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इतनी क्या जल्दी थी? अगर ऐसा है तो हम उनकी बॉडी जहाज बॉडी इतनी बुरी तरह से जल चुकी है कि कुछ ही देर में सड़ने लगेगी। बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल्स चाहिए वो फॉर्मोसा में मिलना मुश्किल है। ठीक है, एक बार को मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन एक फोटो, एक अंतिम फोटो भी नहीं है तुम लोगों के पास उनके परिवार के लिए। तस्वीरें खींच लो, लेकिन चेहरे की कोई तस्वीर मत लीजिए। बॉडी प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे क्योंकि केमिकल्स नहीं थे। चेहरे की एक फोटो तक नहीं ली क्योंकि नेताजी का चेहरा जल के झुलस गया था। तुम्हें लगता है कि इस बात पर कोई यकीन करेगा? वो क्या है जो तुम हमें नहीं बता रहे हो? वो हमसे क्या छुपा रहे हैं? एक अंग्रेजी दल ताइवान पहुंच रहा है बोस को ढूंढने। ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं? रिकॉर्ड क्या है? तुम कहां हो बोस? तुम कहां हो? सरकार, अभी अभी तो बोस आया है जेल से। कुछ दिन तो बैठ सकते हैं आराम से हम। हमारा मतलब कुछ दिन तो आराम। गांधी के भी कंट्रोल से बाहर है, उस पर और जासूस लगाओ। जी सरकार। सिगरेट भी लेंगे। टेस्ट नहीं कैसी? The
दरबारी लाल। आए सरकार। अंग्रेजी सरकार की पुलिस इंटेलिजेंस ने अपने कई जासूस बोस के पीछे लगा दिए। उन्हें इंतजार था किसी बड़े कांड का। देखो आज तो दोनों हाथ से एक साथ रुको, पार्टनर में सामने दो। हाँ, डिस्टेंस। एक दूसरे को नहीं मारना है, अंग्रेजों को मारना है। ऊपर नीचे सर पे ब्लॉक, ठीक है जी, चलो। तो वो उन्हें लाठियों के साथ लड़ना सिखा रहा है और तुम्हें यकीन है सिर्फ लाठी? हाँ, बंदूक तो नहीं थी। नहीं साहब, लेकिन खबर पक्की है, बोस का अब अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। लठैतों की सेना। एक और बात सरकार, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए कैंप भी लगाया था। इसके लिए जासूसों का पूरा कुनबा बोस के पीछे लगा था और बोस जैसा कानून परस्त इंसान नहीं था। स्टैनली भी जासूसों की गप और कहानियों से चिड़चिड़ा होता जा रहा था। साहब, खबर पक्की है, बोस की शादी कांग्रेस लीडर किरण शंकर रॉय की बहन के साथ होने वाली है। और साहब, मुझे ये पता चला है वकालत पढ़ाई करने के लिए। अरे जब बोस बाबू सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिए, वो लंदन काहे जाएंगे वकालत पढ़ने? कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। समय खराब कर दिया साहब का। जाइए आप। ठीक है साहब। परेशान और जासूस लगाओ दरबारी लाल, वो भी अच्छे जासूस। ऐसा करो, तुम खुद ही उसके पीछे लग जाओ। हम सरकार? पास एक और चीज है, तुम बोस को जानते हो। लेकिन अगर हम सुभाष बाबू को जानते थे तो वो भी हमको अच्छी तरह से जानते थे। और बात से लगे ना। और बात से नहीं पता এখানে এখানে কোথায় যাচ্ছিস? এদিকে এদিকে এখানে, আরে এদিকে এদিকে এখানে। এই কোথায় যাচ্ছিস? এদিকে আয়। ये भी जासूस है? नहीं। तो चाय दीजिएगा। हाँ। আমি আসছি। दादा पैसा दीजिए आप। लेकिन तुम देखो कैसे खेल रहे हैं। हाँ, बस क्या नाम लेते हैं, खेल ही है ना ये एक। लेकिन अभी क्योंकि हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन तुम ये देखो, ये यूनाइटेड इंडिया के टाइम से पहले की है। नहीं, बिल्कुल यूनाइटेड इंडिया के टाइम की है ना, 1945 से पहले की। यूनाइटेड इंडिया के टाइम की है, एग्जैक्टली 1945 की है। तो अभी तक ये रहस्य जो है एक रहस्य ही रहा है, किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। लेकिन इस मूवी के थ्रू अभी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है कि लाइक जिस तरीके से शुरू में, मतलब बचपन से ही उनके अंदर एक वो चीज़ थी कि उनको फ्रीडम चाहिए थी। फ्रीडम वो वाली नहीं, क्योंकि वैसे मुझे लग रहा है वो काफ़ी प्रिविलेज फैमिली से बिलोंग करते थे। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल में जो फ्रीडम होती है उनको वो चाहिए थी। बेसिकली वो आज़ादी की जंग जो है वो शुरू से जो है वो लड़ रहे थे, पहले हाँ। अपनी फ्रीडम की और बाद में जो है ना वो हिंदुस्तान की फ्रीडम की जंग जो है वो लड़ रहे हैं।
लेकिन जो है ना भाई सबसे वही बड़ी बात है जैसे माइंड आपका, कि आपका माइंड जो है वो क्या चाहता है। जैसे अभी रिश्तों की बात की जाए तो उनके लिए रिश्तों की कमी तो थी ही नहीं, ठीक ना। वही कह रही privileged family से। और जो थी इंडियन सिविल सर्वेंट की उस टाइम पे मेरा ख्याल है, जैसे आज के टाइम पे किसी को सरकारी नौकरी मिलती है तो वो नहीं छोड़ता, तो उस टाइम पे भी नहीं छोड़ते होंगे। लेकिन ये है कि जो मतलब उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल अलग थी, क्रांतिकारी बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर बंदे को देखनी चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया होता है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने किस तरीके से कंट्री के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस है वो किया है, और मैं फ्रीडम फाइटर बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं। बिल्कुल, और तुम ये देखो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हो, बहुत सारे ऐसे भी जो कि बहुत प्रिविलेज फैमिली से थे, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है और योगदान दिया है। अभी जिस तरीके से हम मूवी देख रहे हैं तो अभी तक तो मुझे ये आइडिया हुआ है कि वो काफ़ी स्मार्ट थे, कि उनको आइडिया था कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो लेकर चलनी, कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेलना। लेकिन जो है स्टिल उनकी डेथ जो है वो एक रहस्य है, क्योंकि देखा जाए बीच में जो लोग बयान जो है वो दे रहे हैं, जो जहाज़ में उनके साथ थे, कि उन्हें एक रोच भी नहीं आई, लेकिन नेताजी जो है वो नहीं बच पाए। लेकिन तुम ये देखो बाकी सबके स्टेटमेंट्स भी डिफरेंट हैं। क्योंकि देखो अगर एक जैसा स्टेटमेंट होगा तो वो पता चलेगा कि हाँ भाई इन्होंने मतलब एक कहानी बनाई हुई है। सबके डिफरेंट स्टेटमेंट, फिर जो क्वेश्चन उनसे किया गया उन सब क्वेश्चंस के उनके पास आंसर थे। तो समटाइम्स अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि लाइक एक्चुअल हकीकत क्या है, लेकिन कभी कभी लोगों का लक्ष्य इतना बड़ा हो जाता है ना कि उनके लिए उनकी प्रेजेंस दुनिया को शो करवाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि उनका लक्ष्य होता है। सो अभी मैंने तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी मूवीज़ भी हैं ऑब्वियसली, और बहुत सारे लोगों की ओपिनियंस भी हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि जो सबसे ज़्यादा एक आप कह लो कि रियलिस्टिक आपको ओपिनियन लगती है आपके नज़दीक, वो सुभाष जी के बारे में कौन सी ओपिनियन है, कि क्या वो वाकई में ज़िंदा थे या फिर उन्होंने बस लोगों की नज़रों में एक ऐसा सीन बनाया था कि वो ओझल हो गए। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलें।